काशी म्हणजेच वाराणसी शहरापासून उत्तर पूर्वेकडे साधारण 10 किलोमीटर अंतरावर सारनाथ मंदिर ही एक पवित्र वास्तू आहे. भगवान गौतम बुद्धाने आपल्या शिष्यांना पहिला उपदेश येथूनच दिला होता असे सांगितले जाते. यश पांडे या गाईडकडून आपण अधिकची माहिती जाणून घेऊया. सार मीन्स उपदेश होता है, नाथ मीन्स भगवान होता है. सारनाथ का फर्स्ट नेम था ऋषि पतन, पहले पूरा जंगल था, थाईलैंड वालों ने बनवाया. और गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल लुम्बिनी में हुआ है. गया में ज्ञान मिला. वो पांचों शिष्य को सारनाथ स्तूप के नीचे ज्ञान दिए. गोरखपुर कुशीनगर में 80 अरबों का देहांत हो गया था. और उनके पांचों शिष्य का नाम था बप्पा, भद्या, महानामा, अष्टजिद, कुंडनी. वो अलग अलग देशों में पूरे प्रचार किए थे बौद्ध धर्म का. और अशोक सम्राट की बेटी और बेटा संघमित्रा और महेंद्र ने 1931 में इसको बोधि ट्री को लगवाया था. और ये थर्ड ब्रांच है. फर्स्ट गया, सेकंड श्रीलंका कोलंबो है, थर्ड सारनाथ है. और अशोक सम्राट ने लास्ट में बौद्ध धर्म अपना लिया था. वही पूरे विदेशों में बौद्ध धर्म बहुत ज़्यादा वो प्रचार किए थे. उसीलिए अशोक सम्राट और बुद्ध का बहुत वो था, खास दोस्ती थी. अभी आगे चलेंगे बोधि ट्री के पास, पूरा आपको एक्सप्लेन करेंगे. 4 मंदिर है आज. यहाँ पे उपदेश किया. फर्स्ट अभय मुद्रा. किसी का भय नहीं, किसी का डर नहीं. आप लोग सुना होगा उंगली माल डाकू जो सबकी उंगलियां काट के पहन लेते थे, उनको ये बोला जाता है. ऊपर मेडिटेशन मुद्रा, उसको ध्यान मुद्रा बोलते हैं. और साइड में टीचिंग मुद्रा, इसको धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा बोलते हैं. इसी मुद्रा में पांचों शिष्य को पहला उपदेश अपना दिया था. और ये बोधि ट्री देख रहे हो, ओरिजिनल बौद्ध ज्ञान है. इसको पीपल का पेड़ बोलते हैं. पीपल के पेड़ को जैसे पिपला बोलते हैं. सारनाथ का मेन टेम्पल है. 1964 में बना है, बिल्ड बाई थाईलैंड. अभी भी इसका देख रेख थाईलैंड गवर्नमेंट करता है. उस मंदिर के अंदर अभय मुद्रा की 9 फीट की मूर्ति सिंगल स्टोन सिंगल पत्थर से बनी हुई है. गोल्डन पॉलिस्टर पेंट है. उसमें आप दर्शन फोटो निकाल सकते हैं. एक मंदिर उसके पीछे वो कार्तिक पूर्णिमा में खुलती है. भगवान बुद्ध की अस्थियाँ दांत रखी गई हैं, वो कार्तिक पूर्णिमा में खुलती हैं. और गौतम बुद्ध का जन्म बुद्ध पूर्णिमा में हुआ, ज्ञान बुद्ध पूर्णिमा में मिला, मृत्यु बुद्ध पूर्णिमा में हुआ. गौतम बुद्ध के माता का नाम था महामाया देवी. गौतम बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन. ये थर्ड प्लेस है. फर्स्ट गया, सेकंड श्रीलंका कोलंबो, थर्ड सारनाथ. और गौतम बुद्ध अपना जन्म लिए थे तो 7 स्टेप चले थे तो उनके पैर के नीचे कमल का फूल खिल गया था. और वो जब तक जिंदा है तब तक वो कमल का फूल सीधा था. जब 80 साल की अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई, ऑटोमेटिक वो कमल का फूल डाउन हो गया. इसीलिए हमारे अशोक के लाड में उल्टा लगाया गया है. और गौतम बुद्ध के विवाह 16 साल में हो गई थे सुद्धरा नाम की लड़की से. उनके बेटे का नाम था राहुल. 29 साल की अवस्था में अपने घर को त्याग दिया अपने घोड़े के साथ. उनके घोड़े का नाम था कंटक. कंटक. इसको पीपल का पेड़ बोलते हैं. पीपल के पेड़ को से पिपला बोलते हैं. और ये देखेंगे तो कहीं से भी ये पूरा मतलब भी बहुत पुराना है. 1931 में इसको लगाया गया है सारनाथ में. अशोक सम्राट की बेटी और बेटा संघमित्रा और महेंद्र ने इसको लगवाया है. और ये पीपल का पेड़ अभी और बड़े होंगे. ये देख रहे हैं पूरा ये मंदिर का डिज़ाइन. ये मंदिर का पगोड़ा थाईलैंड का पगोड़ा डिज़ाइन है. और ये थाई टेम्पल अभी भी इसका मेंटेनेंस पूरा उठाता है. और ये चारों पेंटिंग उसमें बनी हुई है. फर्स्ट नेपाल लुम्बिनी का है, सेकंड गया का है, थर्ड सारनाथ का है, फोर्थ गोरखपुर कुशीनगर का है. और अपने पीछे थोड़ा सा देखेंगे गोल्डन वाला जो लॉपिंग बुद्धा है. तो ये लॉपिंग बुद्धा है. बुद्धा सिंह का रिलेटिव करते हैं, बुद्धा कोई मतलब नहीं रहेगा. लोग बुद्धा बुद्धा बोलते हैं. हाँ. लेकिन ये लॉपिंग बुद्धा है ओरिजिनल में. लाफिंग बुद्धा, हाँ, जिनका जापान में जन्म हुआ, चाइना के लोग मानते हैं. ये चाइना के भगवान है. इनको बहुत शुभ माना था. घर में रखा है तो ऑफिस में रखा तो गिफ्ट दिया था. ये पेड़ कभी देखेंगे तो अभी इसका फल नहीं आया है. ये सिंदूर का पेड़ है. कुमकुम जी.
और वहाँ एक ब्लैक बुद्धा देखेंगे, स्पष्ट मुद्रा है। भगवान बुद्ध की इस मुद्रा में तपस्या की, तो इस मुद्रा में उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी। इनको इस मुद्रा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इनको भूमि स्पर्श मुद्रा बोलते हैं। जो भगवान बुद्ध ने 6 साल तपस्या किया था, बिना खाए पिए उनका शरीर काला पड़ गया। फिर एक दिन एक सुजाता नाम की लड़की रास्ते से गुजर रही थी, तो बोली आप बिना खाए पिए इतना कैसे रह सकते हैं। तो उनको सुजाता नाम की लड़की ने उनको खीर खिलाया, और वही खीर खिलाने के 3 हफ्ते बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और ये ब्लैक बुद्धा उसलिए नहीं हो गया, खाने से नहीं ब्लैक हो गया। स्नेल जानते, स्नेल्स, उनके सर पे 108 स्नेल चढ़ गए थे और उनकी पूरी बॉडी के ब्लड को सर्कुलेट करके चूस लिए थे, इसीलिए इनकी बॉडी ब्लैक हो गई। इसीलिए इनको ब्लैक स्टोन से बनाया गया, इसीलिए इनको ब्लैक बुद्धा बोला जाता है। ये देख रहे जो ये ध्यान मुद्रा, इलाइटमेंट मुद्रा, इस मुद्रा में इनको तपस्या कर रहे थे, जो यहाँ बैठे हुए हैं। इस मुद्रा में इनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी। जो ब्लैक बुद्धा है उस मुद्रा में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और इनको शेषनाग ने छाव दिया था। इनको विष्णु का 9वां अवतार माना जाता है। और गौतम बुद्ध राजपूत थे, राजा के बेटे, जो कपिलवस्तु के राजा थे, शुद्धोधन। आगे एक और छोटी सी मूर्ति है, वो गौतम बुद्ध की माता है, महामाया देवी, जो गौतम बुद्ध को जन्म देने के बाद 7 डेज बाद मर गई। उनका देखभाल उनकी मौसी गौतमी प्रजापति की थी। ये जो बड़ी वाली मूर्ति देख रहे हैं, इसको बामियान बुद्धा बोला जाता है, जो अफगानिस्तान में तालिबान के लोग 2001 में गिरा दिए थे। 2002 में यहाँ चालू हुआ, 2011 में 16 मार्च को उसका सारनाथ में उद्घाटन हो गया। ये 80 फीट 9 इंच की है, 843 स्टोनों से जोड़ के बनी हुई है। 80 फीट 9 इंच का इसलिए क्योंकि 80 ईयर में भगवान बुद्ध का देहांत हो गया था और 9 महीने अपने माँ के गर्भ में रहे, तो इसीलिए 80 फीट 9 इंच का मूर्ति बनाया गया है। इनको वॉकिंग बुद्धा बोला जाता है। गौतम बुद्ध जब जन्म लिए थे तो 7 स्टेप चले थे, तो वो देखेंगे तो वॉकिंग बुद्धा में बनाया गया, इसीलिए इनका राइट वाला पैर आगे आप लोग देखेंगे। बुद्धा आपको टेढ़ा दिख रहे होंगे थोड़ा सा, वही देखेंगे तो कमल का फूल यहाँ सीधा लगाया गया। हमारे अशोक के लाड में उल्टा लगाया गया है। ये देखिए हमारा अशोक स्तंभ, हमारा राष्ट्र चिन्ह, नेशनल एम्बलम। इसको 4 लाइन कैपिटल बोला था। आप इसको कहीं से भी देखेंगे 3 ही दिखेंगे, होते 4 हैं, लेकिन इसमें 5 होते हैं। अब पूछेंगे कैसे? 4 ऊपर, एक नीचे शेर है। इधर से देखिए खड़े। लेकिन हमको मल्टीपल उसमें क्वेश्चन में आता है तो हम 4 ही लिखते हैं आंसर और करेक्ट देते हैं। तो अब मैं बता रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ वो क्वेश्चन आपका सही है 4, लेकिन 5 देखिए नीचे भी शेर है कि नहीं। हाँ, लेकिन वो बात बराबर है। हाँ। पर जब हम ये MPSC वगैरह सब एग्जाम देते हैं उस पे तो सब 4 हाँ, तो 4 ही देते, पता हमको भी। हाँ। लेकिन मैं इसमें 4 है, शेर मैं बता रहा हूँ आपका 5 है, लॉयन तो आपका 3 है, दिखता 4 ही है। हाँ, वो पता 3 ही दिखता है, 4 है, ऊपर तो 4 है ही। हाँ, लेकिन नीचे भी एक शेर है, तो मैं बोला 5 शेर है, लेकिन 4 ही टिक लगाया जाता है। ओके, हाँ वही तो हाँ, मैं भी वही बोल रहा हूँ। और इसमें 4 धर्म है, हाथी है, घोड़ा है, शेर है, बैल है। हाथी हिंदू धर्म से मानेंगे तो इंद्र देव का सॉरी हो गया, शेर दुर्गा माता का, घोड़ा सूरज देव, बैल शंकर भगवान का। बुद्धिस्ट धर्म से मानेंगे तो हाथी जो उनके माँ के सपने में आया था, कमल का फूल लेके सफ़ेद हाथी। जब गौतम बुद्ध अपने माँ के गर्भ में थे तो उनके माता को आता था सफ़ेद फूल लेके, कमल का फूल, सफ़ेद हाथी। तो एक दिन उनको दिखाया गया, बताया गया ये क्यों आता है। तो जो आपके बेटे पैदा होंगे ये बहुत बड़ा सन्यासी निकलेंगे, इनको घर से बाहर मत निकलने दीजिएगा। तो अब गौतम बुद्ध अपना जब जन्म लिए तो शादी बाद उनकी माता मर गई। तो एक दिन वो घर से बाहर निकले तो देखिए सबके लाशें जल रही, सब मरे। पूछे इसका मतलब क्या हुआ। तो अपने राजपाट घर को त्याग के कभी घर नहीं गए और 80 साल की अवस्था में गोरखपुर कुशीनगर में अपने शरीर को त्याग दिए। लॉयन जो सिंह का रूप माना जाता है, घोड़ा जो घर को त्याग दे, गौतम बुद्ध अपना घर त्यागे थे अपने घोड़े के साथ। लॉयन बैल जो गौतम बुद्ध की वृश्चिक राशि थी। यहाँ देखें कमल का फूल उल्टा है। गौतम बुद्ध जब 80 साल की अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई, ऑटोमेटिक कमल का फूल डाउन हो गया, इसीलिए उल्टा लगाया गया। पहले हमारे फ्लैग में चरखा था। हाँ। देखेंगे वहाँ पे जो 1947 में लिया गया, लेकिन 1947-22 जुलाई को हटा दिया, चक्र लगाया गया। चरखा हमारे फ्लैग में पीछे, हाँ, चरखा हमारे फ्लैग में पीछे से उल्टा दिखता था, सीधे आगे से सीधा।
और चक्र देखेंगे आगे चाहे पीछे सीधा ही दिखता है। आप इसको 24 तीलियाँ बोल सकते, 24 घंटे बोल सकते हैं। हमारे फ्लैग में भी रहता है। अशोक सम्राट टाइम में इसको 24 राज्य बोला जाता था। देखिए पहले हमारे फ्लैग में चरखा था जो 1927 में लिया गया, लेकिन 1947 22 जुलाई को हटा देगा, चक्र लगाएगा। चरखा में फ्लैग में पीछे से उल्टा दिखता था, आगे सीधा। अब ये चक्र देखेंगे, उधर से देखें चाहे इधर से, सीधा ही दिखता है। आप ये देखेंगे तो इसमें 24 तीलियाँ हैं, 24 घंटे बोलते हैं। हमारे अशोक सम्राट टाइम इसको 24 राज्य बोला जाता है। ये अभी ये देखिए बीच में अभय मुद्रा है, जो भी अंदर आप देखें, ठीक है। और यही आपकी बड़ी वाली मूर्ति अंदर है। अच्छा। जो स्कूल देख रही हैं, ये हमारा ये जो बुद्धिस्ट लोग यहाँ एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं, पाली लैंग्वेज सुना होगा। पाली पढ़ाते हैं, जो बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, बुद्धम। और ये देखेंगे तो इसमें देखिए अभी लंच हुई है इन लोग की, और इसी लंच में फिर थोड़ा देर बाद इन लोग की पढ़ाई होगी। देखिए मॉन्क्स से जा रहे हैं, आइए थोड़ा सी इधर में आइए। देखिए मॉन्क्स जा रहे हैं, यहाँ से दिखेंगे थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा उधर जाके देखिए तो मॉन्क्स दिखेंगे। जूम कर लीजिए, वो देखिए मॉन्क्स है। सारनाथ मंदिराबाहेर आपण निश्चितपणे शॉपिंग करू शकतो। अत्यंत रिजनेबल रेट्समध्ये तुम्हाला इथे वस्तू मिळतात। काही खाद्यपदार्थांचे स्टॉलही येथे आहेत। येथे साड्यांची भव्य दुकानं आहेत, जेथे आपल्याला विणकर क्या बना रहे हो भैया? साड्या विणताना दिसतात। अच्छा, बनारसी साड़ी। क्या नाम है भैया आपका? विजय कुमार। विजय कुमार। सारनाथ मंदिराला आणि परिसराला जरूर भेट द्या।